ये वही पीपल का पेड़ है जिसका पत्ता पत्ता श्याम बाबा ने अपने एक ही बाण से भेन दिया था। हम पहुंचे हैं हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, तो बाबा श्याम के दरबार में पहुंचे हैं। दोस्तों ये आप सामने देख रहे हैं, ये वही पेड़ है पीपल का, जहां श्याम बाबा ने इसके पत्ते पत्ते को बेन दिया था। कहा जाता है कि जब महाभारत युद्ध शुरू होने वाला था तब सभी अपने अपने बता रहे थे कि मैं इतने दिन में सभी को मार दूंगा, मैं इतने दिन में युद्ध समाप्त कर दूंगा। तभी भीम के पुत्र घटोत्कच और उसके पोत्रे बर्बरी भी पहुंचे हुए थे युद्ध में। तो बर्बरी ने बोला कि मैं तो एक ही दिन में पूरा युद्ध समाप्त कर सकता हूं। तो कृष्ण महाराज जी ने पूछा कि आप हमें बताओ कि आप कैसे एक ही दिन में एक ही क्षण में जो युद्ध है वो समाप्त कर पाओगे। तो उन्होंने कहा कि मेरे जो तरकश में तीर हैं ये इतने बलशाली हैं कि मैं एक तीर से ही पूरे युद्ध को समाप्त कर सकता हूं। तो श्री कृष्ण जी ने उनका सच नहीं माना, उनको कहा कि आप मुझे ये पूरा प्रमाणित करें कि आप सच में एक ही दिन में एक ही क्षण में युद्ध को समाप्त कर देंगे। तो बाबा श्याम श्री कृष्ण महाराज जी के कहने पे वो वहाँ से चले आए। तो उसमें पांचों पांडव थे और घटोत्कच भी थे और बर्बरी भी थे, तो श्री कृष्ण जी भी थे। तो वो इस जगह पे आए। तो इस जगह पे श्री कृष्ण जी ने कहा कि आपका अगर एक ही तीर इस पूरे पीपल के पत्ते को छान देगा तो मैं आपको मान लूँगा कि आप एक ही क्षण में पूरा युद्ध समाप्त कर सकते हैं। तो जब बर्बरी ने अपना तीर छोड़ा तो वाकई में पूरे के पूरे जो पत्ते थे वो पूरे छिद गए थे। तो एक पत्ता श्री कृष्ण जी के पाँव के नीचे दबा रह गया था। तो जो बर्बरी का तीर था वो श्री कृष्ण जी के पाँव में आके रुक गया। तो बर्बरी जी ने बोला कि आप पाँव हटाओ, आपने एक पीपल का पत्ता है जो वो अपने पैर के नीचे दबा लिया है। तभी श्री कृष्ण जी मुस्कुराए और बोले कि इसका युद्ध में आना उचित नहीं है, अनुचित है। तो सभी पांडव बोले कि ये तो हमारे लिए आया है, तो हमारी तरफ से लड़ेगा तो हमारी जीत तो पक्की है, फिर ये युद्ध में लड़े क्यों ना। तो श्री कृष्ण जी ने बोला कि ये खुद आप अपने मुंह से बताएंगे कि असल में कहानी क्या है। तो बर्बरी ने बोला कि हाँ, मैं अपनी माँ को ये वचन दे के आया हूँ कि मैं जो हारने वाली होगी सेना मैं उस तरफ खड़ूंगा, जो हारेंगे मैं उनकी तरफ खड़ूंगा। तो श्री पांडव बोले कि ये तो सही है, फिर हम हारने वाले, हमारे पास सेना भी कम है, हमारे पास बल भी कम है, तो हम हारने वाले तो ठीक है, हमें ये जिता देगा। तो श्री कृष्ण जी बोले कि हाँ वो तो सही है, ये हमें जिता सकता है, लेकिन जब ये हमारी तरफ से लड़ेगा तब कौरव हैं वो हारने वाले होंगे, उसी क्षण ये कौरवों की तरफ हो जाएगा और हमारे विरुद्ध खड़ा हो जाएगा। ये सुनकर सभी हैरान हो गए और ये बर्बरी की बात भी सच्ची थी। तो बर्बरी ने उधर ही खड़ना था। तो श्री कृष्ण जी से बर्बरी ने बोला कि अब क्या किया जाए। तो बर्बरी जी का श्री कृष्ण जी ने सर मांग लिया कि आप मुझे सर दान कर दो। तो बर्बरी ने बोला कि सिर तो मैं दान कर देता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूं कि पूरा युद्ध है जो मैं अपनी आंखों से देखूं। तो श्री कृष्ण जी ने बोला कि आप अपना सर मुझे दे दो, आप पूरा युद्ध देखोगे ही देखोगे, पूरा जो है महाभारत युद्ध आप देख लोगे। तो बर्बरी ने अपना सर था वो श्री कृष्ण जी को भेंट कर दिया। तो श्री कृष्ण जी ने उस सिर को पूरा अमर कर दिया, अजर कर दिया। तो आज और पूरा युद्ध था जो बर्बरी ने वो महाभारत का वो बर्बरी ने ऊंची पहाड़ी पर बैठकर उसके सर ने देखा था। तो आज जो बर्बरी का सर है, और बाबा श्याम ने श्री कृष्ण जी ने अपना नाम भी और अपनी शक्ति भी बर्बरी को दे दी, इसीलिए श्री कृष्ण जी के नाम पर ही बर्बरी का नाम बाबा श्याम पड़ा है। तो ये देखिए, ये है बाबा श्याम का सर। लेकिन ये भी बोला जाता है कि जो इनका असली सर है वो यहाँ पे नहीं है, वो खाटू में है, खाटू श्याम में। तो वहाँ पे भी बोला जाता है कि जहाँ जो भी अपनी इच्छा वो श्रद्धा लेकर जाता है, कोई भी आज तक वहाँ से खाली हाथ नहीं मुड़ा वापस आया। तो जब भी किसी पे कोई भीड़ पड़ती है, जब भी कोई बेसहारा अपने आप को महसूस करता है, तो खाटू श्याम जरूर पहुँचता है और वहाँ पे जाके हर एक मन्नत हर इंसान की पूरी होती है। तभी से ये बोला जाता है कि हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा।
तो श्याम बाबा हैं जो वो बहुत ही दयावान हैं, बहुत ही दयालु हैं और वो हर एक हारे का सहारा बनते हैं। अगर ज़िंदगी में कभी कोई मायूस हो, किसी को लगे कि मैं ज़िंदगी से हार रहा हूँ, या किसी को लगे कि मेरी ज़िंदगी में कुछ ऐसा घटित हो रहा है जिसकी मुझे कामना नहीं थी और मैं बहुत ही डिप्रेशन में जा रहा हूँ, टेंशन में जा रहा हूँ, तो मैं हार चुका हूँ ज़िंदगी से, तभी वो अपने पूरी जो मुसीबतें हैं, वो पूरे अपने जो कष्ट हैं वो लेकर बाबा श्याम के दरबार पे आते हैं और बाबा श्याम हैं जो वो सारे कष्ट अपने पास रख लेते हैं और खुशी खुशी उनको जो है जीत दे देते हैं। तो जब भी आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा पल आता है कि आप अपने को हारा हुआ समझते हैं, या आप अपने को ऐसे समझते हैं कि अब मेरा कोई सहारा नहीं रहा है, तो बाबा श्याम, ये मत भूल जाना कि बाबा श्याम अभी हैं, वो आपका सहारा बनेंगे।